श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार शिव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज है मंगलवार और वो भी प्रदोष व्रत का पावन दिन। ऐसे शुभ संयोग बहुत ही कम बार आते हैं जब मंगलवार और प्रदोष व्रत एक साथ पड़ते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देगा, जो है नंदी के कान में मनोकामना कहने का उपाय। तो जब मंगलवार और प्रदोष व्रत एक साथ पड़ते हैं तो ये बहुत ही शुभ संयोग होता है। आज का दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का है। यह दिन सिर्फ उपवास का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और प्रार्थना का दिन है। आज हम विस्तार से जानेंगे इस दिन के महत्व, उससे जुड़े धार्मिक रहस्य, उपाय और खास करके नंदी के कान में मनोकामना कहने की प्राचीन परंपरा, जिसे शास्त्रों में अद्भुत शक्ति का स्रोत बताया गया है। मंगलवार को हनुमान जी और मंगल देव की पूजा की जाती है। वहीं प्रदोष व्रत भगवान शिव के लिए जब दोनों एक ही दिन पड़ते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। ये दिन शत्रु बाधा, ऋण मुक्ति, रोगनाश और मनोकामना पूर्ति के लिए उत्तम होता है। शिव पुराण में भी इस दिन को विशेष बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और शिव की आराधना करने से सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। प्रदोष व्रत हर त्रयोदशी तिथि को आता है, यानी महीने में 2 बार आता है। ये वह समय होता है जब शिव जी प्रसन्न चित्त रहते हैं। इस दिन संध्या के समय शिव जी का पूजन, उपवास और ध्यान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। शिव भक्तों के लिए ये व्रत विशेष फलदायी साबित होता है। अब जानते हैं नंदी का महत्व। अब बात करते हैं नंदी की। तो नंदी केवल शिव जी का वाहन नहीं बल्कि उनके प्रमुख कर्ण और परम भक्त हैं। नंदी को महादेव के सामने हमेशा विराजमान देखा जाता है और एक रहस्य ये है कि शिव जी नंदी के कान से कही कई बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। यही कारण है कि जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहें। अब जान लेते हैं नंदी के कान में बात कहने की विधि। तो सबसे पहले मंदिर जाएं या घर में शिवलिंग के समक्ष दीप जलाएं। शुद्ध जल, बिल्वपत्र, धतूरा, भस्म और श्वेत पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। अब नंदी महाराज के समीप जाएं, उनके कान के पास झुकें और अपनी मन की बात कहें। वो बात जो आप किसी से नहीं कह सकते, वो इच्छा जो आपके भीतर से खाई जा रही है। ये बात एकदम धीमे स्वर में कहें, ऐसा मानकर कि आप भगवान से ही संवाद कर रहे हैं। और याद रखें, आप जो भी बात कहें उस बात में आपकी पूरी श्रद्धा रहनी चाहिए और नंदी महाराज को आप आदर भी दें। मान्यता है कि नंदी वह संदेश सीधा शिव जी तक पहुंचाते हैं। मनोकामना पूर्ति के चमत्कारी अनुभव बताते हैं। हजारों वर्षों से श्रद्धालु इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। पुराणों में भी कई ऐसी कथाएं हैं जब भक्तों ने नंदी के कान में कहकर अपनी मनोकामना पूरी कराई। एक कथा बताते हैं। एक कथा यह मिलती है कि एक निर्धन ब्राह्मण की, जिसकी बेटी के विवाह में बहुत अड़चनें आ रही थी, उसने मंगलवार प्रदोष व्रत रखा और नंदी के कान में विनती की। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ और उनकी बेटी का विवाह एक संपन्न परिवार में हो गया। तो अब जान लेते हैं आखिर नंदी के कान में कहना क्या है, क्या कहें और क्या ना कहें। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि नंदी के कान में कहने वाली बात सच्चे मन से होनी चाहिए। इसमें कोई छल, दिखावा या लालच नहीं होना चाहिए। सिर्फ वही बात कहें जो किसी का अहित ना करती हो, जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाली हो, जो आपके परिवार की भलाई से जुड़ी हो। झूठी या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली कामना करने से पुण्य फल की जगह विपरीत फल मिल जाता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान दें।
अब हम जान लेते हैं अन्य उपयोगी उपाय जो आप मंगलवार प्रदोष व्रत के समय कर सकते हैं। तो पहला है हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि आज मंगलवार है। मंगलवार हनुमान जी का दिवस होता है। हनुमान जी की कृपा से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है। दूसरा है भस्म धारण करना। ये शिव तत्व का प्रतीक है, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तीसरा, मंदिर में दीप दान करें। विशेष रूप से शनि और मंगल दोष निवारण के लिए लाल रंग के कपड़ों में मसूर की दाल बांधकर दान करें। चौथा, रुद्राभिषेक करें। जल, दूध, शहद, घी, दही से शिवलिंग का अभिषेक करने से मन शांत होता है। पांचवा, गरीबों को भोजन कराएं। गरीबों को भोजन कराने से पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही आपकी दुआओं से वजन भी बढ़ता है। शिव और नंदी के बीच संवाद का प्रतीक। नंदी केवल माध्यम नहीं, वे श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि अगर मन सच्चा हो तो बिना बोले ही ईश्वर सुन लेते हैं। लेकिन जब बात नंदी के माध्यम से कही जाती है तो वे और भी प्रभावशाली हो जाती है। ये उस संवाद की तरह है जो आत्मा और परमात्मा के बीच होता है। ध्यान और साधना। यदि आप गहन साधना करना चाहते हैं तो मंगलवार प्रदोष की रात 12 बजे के बाद 1 घंटे का ध्यान करें। शिव तांडव स्तोत्र का जाप करें और नंदी का स्मरण करें। ये साधना आपकी अंतरात्मा को जागृत करती है और दिव्य ऊर्जा से भर देती है। तो शिव भक्तों, आज का यह दिन है आस्था का, श्रद्धा का और आत्मसमर्पण का। आज जब आप मंदिर जाएं तो नंदी के पास जाकर झुकें, धीरे से अपनी बात कहें। ना कोई देखे ना कोई सुने, बस आप ही हो और आपकी सच्ची भावना। देखिएगा ये सच्ची पुकार कितनी जल्दी शिव तक पहुंचेगी। वो जब पहुंचेगी तो फिर चमत्कार होना तय है। हर हर महादेव, नंदी महाराज की जय। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हर हर महादेव।